जाते हुए और बैठते हुए डरता। तब ऐसा नहीं था। तब हम राजनीतिक तौर पर एक दूसरे से असहमति रखते थे, ईर्ष्या नहीं रखते थे, विद्वेष नहीं रखते थे, बदले की भावना नहीं रखते थे। और मैं आलोक शर्मा जी से माफी चाहूंगा कि ये 1971 के इंदिरा जी के दोबारा सत्ता में आने के बाद ये उग्रता की राजनीति शुरू हुई जो निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल है, निजी तौर पर इतना सज्जन प्रधानमंत्री और कोई दुर्जन नहीं थे, मेरी बात को आप गलत ना समझें, लेकिन मनमोहन सिंह जैसा उदार व्यक्तित्व का जो मालिक है और कोई नहीं हुआ। और अभी मैं एक चैनल पे से आ रहा हूं तो 50 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा सहज, मृदुभाषी और मिलजुल करके काम करने वाला, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला भी प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। जब मुझको आप एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में मुझसे पूछते हैं तो मैं ये आपके सामने एडमिट करना चाहता हूं। जहां तक आर्थिक विकास की बात है, मुझको अटल जी के समय एक संस्था का चेयरमैन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहां पर समूचे देश का गेहूं, चावल, चीनी, बाजरा रखा जाता है। 1947 15 अगस्त को जिस दिन अंग्रेज गया है, हमारे सारे जो आर्थिक स्रोत हैं वो समाप्त हो चुके। अगले दिन से ही बंदरगाह पर हमारी निगाह थी कि क्या कल चावल आएगा कि नहीं आएगा, गेहूं आएगा कि नहीं आएगा, शक्कर आएगी कि नहीं आएगी, जबकि तब भी भारत कृषि प्रधान देश था। लेकिन बंदरगाह पर निगाह लगी रहती थी कि जहाज आएगा तो खाने को मिलेगा। अगर 2 दिन भी लेट हो गए समुद्री जहाज के आने में, जरा नई पीढ़ी के लोग नोट करें, पुराने तो जानते हैं, तो देश में भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती थी। मुझे प्रसन्नता है, मुझे गर्व है, मैं घमंड है, मैं चाहता हूं कि तालियों की आवाज के साथ आप कहें आज भारत हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक। आज भारत दुनिया का नंबर 2 का चावल का निर्यात करने वाला मुल्क। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला मुल्क है। तो जो आर्थिक समृद्धि है वो निरंतर बढ़ती है। मैं चूंकि समाजवादी आंदोलन में रहा हूं और हमारी आदत खराब है साफ बात कहने की। ये जो आर्थिक नीतियां चली पिछले 30-35 सालों में, इसमें आप गरीब उसका जवाब दे रहे हैं जो मैंने 87 से तुलना किया भारत और चाइना की, कि 87 में भारत $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी था, चाइना भी $1 ट्रिलियन की ही इकोनॉमी थी, और चाइना से हम कई अर्थों में आगे थे। हमसे क्या बुनियादी भूलें हुई कि चाइना आज $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम 4-5 के बीच हैं, अभी 5 पूरा कर लेंगे। देखिए 1991 के जो आर्थिक